दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। दीपावली की तिथि को लेकर इस बार ये असमंजस की स्थिति बन गई है कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को, क्योंकि हिंदू शास्त्रों और पंचांग के विद्वानों में इस तिथि को लेकर मतभेद सामने आए हैं। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के हिंदू विद्वानों में भी दिवाली की तिथि को लेकर मतभेद हैं। हमने आज इस पर चर्चा के लिए देवालय पूजक परिषद के महासचिव पंडित ओम प्रकाश जी को आमंत्रित किया है। आपको बता दूं कि देवालय पूजक परिषद चंडीगढ़ के लगभग 190 मंदिरों के पुजारियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा मेरे साथ हैं पंडित अमित शर्मा, जो कि एक जाने माने ज्योतिषविद भी हैं। इन दोनों विद्वानों के साथ चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। आप बेल आइकन के नीचे थैंक्स का बटन दबाकर भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने दोनों विद्वानों के पास। आप दोनों का ए न्यूज ऑफिस पर बहुत स्वागत है। दीपावली की तिथि को लेकर इस बार जो भ्रम की स्थिति बनी है वो अमित शर्मा जी किस कारण से है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। ट्राई सिटी शहरवासियों को आने वाले 5 पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। ऐसा है जी अधिकारी जी, भ्रम की स्थिति इस करके है, कुछ हमारे जो विद्वान पंडित जी है ज्ञाता है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तिथियों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। उसमें कारण क्या है, मैं उसमें कारण बताता हूँ कि 31 तारीख को 3:52 पे मावस लगेगी और 1 तारीख को 6:15 पे मावस का खत्म हो जाएगा। जो दिवाली आती है वो मावस पे आती है, ठीक है जी। और जो ये दिवाली 5 पर्व का त्योहार है, धनतेरस से ये पर्व शुरू हो जाता है और भैया दूज है ये पर्व को मनाया जाता है। शास्त्रों में जो सूर्योदय की जो तिथि है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और मैं जब भी मावस आती है तो जब सूरज और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं तो तब मावस होती है। और जिस और विद्वान जो पंडित जी कह रहे हैं 1 तारीख को, वो उस दिन मावस खत्म हो जाती है और सूर्य चंद्रमा उदय हो जाता है। तो उस उदय में मावस खत्म होने के कारण ये जो दिवाली है उस दिन नहीं मनानी चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दिवाली के पीछे 5 त्योहार का तर्क है। धनतेरस से ये त्योहार शुरू हो जाता है, उसके बाद छोटी दिवाली, फिर दिवाली, फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद भैया दूज। इन 5 त्योहारों से रिलेटेड ये दिवाली है और इसका तर्क यही है कि जिस दिन सूरज और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं और मस्या होती है उसी दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। और मैं सभी विद्वानों से यही कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा शास्त्रों से हटकर और उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाकर जो ये भ्रम की स्थिति है उसको क्लियर करनी चाहिए, मत ये करना चाहिए। क्योंकि बिना मावस के दिवाली कभी भी संपन्न नहीं होती, ये अधूरी मानी जाती है। अधिकारी जी। ओम प्रकाश जी, चंडीगढ़ में जो देवालय पूजक परिषद है, देवालय पूजक परिषद ने इस मुद्दे पर एक मीटिंग की और मीटिंग करके एक सर्वसम्मति से अपना निर्णय बनाया है कि दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। तो दीपावली 1 नवंबर को मनाने के पीछे क्या तर्क और क्या आधार हैं आपके? देखिए ऐसा है, देवालय पूजक परिषद चंडीगढ़ ट्राई सिटी के विद्वान ज्योतिषियों का एक पिछले 30-35 सालों से पुराना परिषद है और इसमें हमारे हर वर्ष नए संवत पर हम लोग एक व्रत पर्व त्योहार निर्णायक एक बैठक 2-3 बार करके और उसके बाद एक व्रत पर्व त्योहारों का कैलेंडर छापते हैं जो पूरे वर्ष चलता है। उसमें भी हमारा 1 तारीख दीपावली का भी अंकित है। जालंधर से देवी दयाल पंचांग छपता है और चंडीगढ़ कुराली से मार्कंड पंचांग छपता है।
वो प्रियव्रत शर्मा जी ने भी 1 तारीख को ही निर्णय दिया है कि ये दीपावली 1 तारीख को ही मनानी चाहिए। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ जब 2 तिथियों में जब 2 दिन जो है अमावस्या होती है, ठीक? तो पहले दिन 31 तारीख को 3 बज के कुछ मिनट पर अमावस्या आरंभ हो रही है और 1 तारीख को अमावस्या सूर्य अस्त के बाद तक हो रही है। ठीक? हमारे यहाँ निर्णय सिंधु एक देखिए सनातन धर्म में जब ऐसी दुविधा आती है तो हमारे ऋषियों ने एक निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ बनाया। उसमें इस तरह के जो दुविधाएं हैं उसके निर्णय दिए होते हैं। तो उस निर्णय सिंधु के आधार पर ये निर्णय है कि जब जो है 2 दिन अमावस्या चली जाए, ठीक? तो प्रदोष काल की जो बाद की अमावस्या होती है उसको ही, क्योंकि उदय तिथि भी अमावस्या होगी, सारे दिन भर लोग पितृ पूजन करेंगे, शाम को जो है, और उसमें ये भी निर्णय लिखा हुआ है कि यदि 1 घड़ी से ऊपर, अब पीछे जो है हमारा डिस्कस हुआ था कि काशी जी के विद्वानों ने लिख दिया कि हम 25 को मनाएंगे। उसका कारण क्या था? काशी जी का सूर्योदय और वहां का सूर्यास्त और चंडीगढ़ का सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी कि उत्तरी भारत का सूर्योदय और सूर्यास्त, इन सबको लेकर के यदि 1 घड़ी से 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, आज हमारे कंप्यूटर ने बहुत सारे निश्चित बना दिए हैं, लेकिन घड़ी और पल का जो प्रमाण है वो 24 मिनट 1 घड़ी का है। तो यदि 1 घड़ी से ऊपर जो है अमावस्या जाती है सूर्यास्त के बाद, ठीक? तो उस अमावस्या को प्रदोष काल माना गया है और उस प्रदोष काल पे जो है लक्ष्मी पूजन का विधान है। वो इसलिए कि हमारे यहाँ लिखा है धर्म सिंधु में, पर दिन एव दिनद्वये वा प्रदोष व्याप्तो परा पूर्व प्रेम प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजा पूर्वा अभ्यंग स्नानादो परः एव भूमिस्था प्रदोष व्यापने भावी, यानी कि प्रदोष का अभाव आ रहा है क्योंकि सूर्योदय को भी अमावस्या नहीं है पहले दिन, और हमारे प्रदोष काल में जो है जब हमें अमावस्या से 1 घड़ी से ऊपर हमें अमावस्या मिल रही है, क्योंकि बनारस में नहीं मिल रही, 1 घड़ी से ऊपर हमको अमावस्या नहीं मिल रही, इसलिए पूर्व भारत के पूर्वी दिशा के और जो है पूर्वोत्तर राज्यों में अमावस्या एक अपना दीपावली 1 तारीख को मना रहे हैं, तो वो भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये उत्तरी भारत में दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सारे जो प्रांत हैं इनमें जो है 1 तारीख को ही हमारा निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदेश देता है कि 1 तारीख को ही मनाना चाहिए। जहां पर तिथियों की दुविधाएं होती है वहां पर हमें शास्त्रों का सहारा लेकर के ही हम निर्णय लेते हैं। हमारे यहाँ पर सारे पंचांगों में ऋषिकेश से वाणिभूषण पंचांग छपता है, उसमें भी 1 तारीख का निर्णय दिया हुआ है। मार्तंड पंचांग कुराली से छपता है, उसमें भी 1 तारीख का निर्णय दिया है। ठीक, देवी दयाल पंचांग जलंधर से छपता है, उसमें भी देखिए यहाँ आसपास के जो अक्षांश देशांतर को लेकर के जो पंचांग छपते हैं उसके हिसाब से निर्णय लिया हुआ है, तो हम अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते। 1 नवंबर को दीपावली हाँ का जी, त्योहार मनाने का जो ये फैसला देवालय पूजक परिषद ने किया है, वो एक पंचांग जो जालंधर हाँ से जी, हाँ जी, आता है उसके आधार पर किया है। क्या हाँ जी, देवालय पूजक परिषद के जो विद्वान हैं, उनका अपना मत क्या कहता हाँ है? जी। उनका कोई आकलन है, अपना ज्योतिषीय आकलन है, अपना उनकी गणना है, अपना उनकी जो स्टडी है पंचांग की, वो क्या कहती है? हमारे अपने स्टडी करने के बाद ही हम लोग अपना वो व्रत पर्व निर्णय निर्णय जो है अपना एक कैलेंडर छापते हैं हर वर्ष। तो उसमें हमारा 1 तारीख का निर्णय पहले नए संवत पे शुरू होते ही हमने दिया हुआ होता है। सभी मंदिरों में वो कैलेंडर जाता है और सभी मंदिर भी जो है उस तरह से, हमारे शहर में जो है 150 से ऊपर 190 के आसपास मंदिर हैं, जिन सभी मंदिरों में जो है दीपावली 1 तारीख को ही मनाई जाएगी। हमारी हिंदू पर्व सभा चंडीगढ़ में है, जो मंदिर मंदिर के प्रबंधक समितियों की जो सभा है वो भी 1 तारीख को ही मनाएगी, क्योंकि वो हमारे कैलेंडर के हिसाब से मानते हैं और हम लोग निर्णय लेते हैं शास्त्र सम्मत और अपनी कैलकुलेशन करके, जो हमारे पंचांगों का आधार मान करके हम लोग करते हैं। जो हमारा सूर्य अस्त है, ठीक, सूर्य अस्त से अमावस्या 47 मिनट आगे तक जा रही है। ठीक, हमारे शास्त्रकार निर्णय सिंधु कहता है कि यदि 1 घटी से ऊपर अमावस्या अगर 1 घटी से नीचे होती ना
तो फिर हम भी 31 तारीख को ही मनाते, यानी कि हमें 24 मिनट से ज्यादा उत्तरी भारत में अमावस्या मिल रही है। एक घटी से ऊपर अगर हमें अमावस्या मिलती है तो हमें बाद की अमावस्या यानी कि दूसरे दिन की अमावस्या पर प्रदोष काल मानना चाहिए। ये हमारे निर्णय सिंधु कहता है, जिस पर हमारे व्रत पर्व त्योहार आधारित होते हैं। अमित शर्मा जी, पंडित ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, निर्णय सिंधु का उन्होंने जिक्र किया है और जलंधर के पंचांग का उन्होंने जिक्र किया है। आप कितने सहमत हैं? ऐसा जी, मैं इनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कारण ये है कि 5 दिन का ये त्योहार है और ये 5 दिन लगातार ये त्योहार चलता है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 29 तारीख को धनतेरस सभी पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है, तो उसके बाद ये 2 दिन का गैप क्यों? 31 तारीख 30 और 31 तारीख का गैप क्यों है पंडित जी? क्योंकि ये 5 दिन का त्योहार है। हाँ, हाँ जी, एक जो है धनतेरस के बाद हमारे यहाँ एक जो है एक छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली हमारे उत्तराखंड में होती है गढ़वाल में, ठीक। और यहाँ पर जो हम लोग एक मनाते हैं कि जो हमारे हमारे जो आयुर्वेद के जो ऋषि हुए हैं उनका जन्म दिवस मनाते हैं। हनुमान जयंती, नरक चतुर्दशी मनाते हैं, जिसमें हम लोग पितृ विसर्जन, पितृ पूजा भी करते हैं। तो पंडित जी मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे। आप एक हाँ चीज जी, हाँ बताइए। जी। एक तारीख को पंडित जी आपके मतानुसार कि 1 तारीख को हम दिवाली बनाएंगे, तो गोवर्धन पूजा भी 1 तारीख को करेंगे या 2 तारीख को करेंगे, या भैया 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 दूज 2 तारीख को और गोवर्धन पूजा 2 तारीख को इकट्ठा बनाएं? इसमें आपका क्या विचार है, क्या तर्क है आपका? 2 तारीख को ही होगा। पंडित जी एक त्योहार कभी दो एक एक 2 त्योहार एक दिन में कभी मनाए ही नहीं जाते पंडित जी। आज तक बता दी, इतिहास गवाह है पंडित जी। गोवर्धन पूजा जो है ना, दीपावली के एक दिन बाद होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पर उसके उस तो जिस दिन गोवर्धन पूजा होगी उसी दिन भैया दूज भी है। अगर आप 1 तारीख को दिवाली मनाते हो तो 2 तारीख को, मेरा वही क्वेश्चन है। देखो पंडित जी क्या होता है कि हमें जितने भी हमारे विद्वान हैं, मैं उनसे सभी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हाँ जी, अगर हमारे शास्त्र में कहीं भी अगर कोई चीज में अगर कोई कमी है, कोई करेक्शन है, तो हमें उसको करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही 2 दिन अगर एक त्योहार का भ्रम फैलता रहेगा, तो इससे एक तो हमारे लोग जितने शहरवासी हैं या आपने भारत के जितने आपने एक मिनट में बात कंप्लीट करने दीजिए पंडित जी। और मार्कंड पंचांग देखे हैं, अच्छी भली भांति पढ़े हैं। पंडित जी मैंने उसको पढ़ा है, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी रखूं फिर आप अपनी बात रखिए। कि मैं ये कहना चाहता हूं, अगर एक तिथि एक त्योहार को अगर 2 दिन बनाएंगे तो सभी को कंफ्यूज रहता है, सभी के का विश्वास बिल्कुल। डगमगाता है। अगर सभी ब्राह्मणों का, विद्वानों का अगर एक ही मत होगा, भाई तो ये ब्रह्म का भी जो पोजीशन है वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरा ये हमारे कहना यहाँ चाहता हूँ 3 मैं तारीख को आपको। पंचांग में जो भी है, हाँ जी, भाई दूज 3 तारीख को दी हुई है। वही कह रहा हूँ, वो करेक्शन करने की जरूरत है ना जी। वही कह रहा हूँ कि भैया दूज गोवर्धन के अगले दिन होती है। ये 5 दिन का त्योहार है, 5 दिन इकट्ठे मनाया जाता है पंडित जी। पंचांग में पहले निर्धारित है। मैं उसी आप बात पे पंचांग उसी को बात अच्छी पे तरह पढ़िए। हाँ जी, अमित जी, आप पंचांग को अच्छी क्या तरह कह रहे हो पढ़िए, आप? जन्मदिन को भी पढ़िए और मार्तंड पंचांग को भी पढ़िए। मार्तंड पंचांग के जो है आप 17 नंबर पेज को भी पढ़िए, देवी दयाल के 28 नंबर पेज को पढ़िए और उसको पहले आप पढ़ करके फिर आप बताइए कि भैया दूज कब लिखा है, ठीक, और गोवर्धन पूजा कब लिखा है और दीपावली कब लिखा है, वो पूरे तारीख के हिसाब से लिखा। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को एक चीज और बताइए आप। मैं जब सूरज और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं तो मावस होती है उस दिन, और जिस दिन वो है 31 तारीख, और जिस 1 तारीख को मावस खत्म हो जाएगी 6:15 पे शाम को। चंद्रमा कितनी देर तक जा रही है? आपको एक बात पकड़ के बैठे हो कि सूर्य और चंद्रमा इकट्ठा होता तभी, वो तो हर बार होता है, हर अमावस्या पे सूर्य चंद्रमा इकट्ठा होता है। मैं लेकिन तर्क पे तर्क एक अलग अलग, अब आप जन्माष्टमी जो है रात का, भगवान का जन्म रात को मनाने से संबंध है। शिवरात्रि का रात्रि का त्योहार है। एकादशी दिन का नहीं नहीं त्योहार है। नहीं कुछ पंडित त्योहार जी, डिपेंड दिन करता के है। और नहीं रात नहीं के नहीं, दिन के मैं भी इस होते हैं। पंडित जी इस तर्क से आपसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ।
क्योंकि हाँ तिथि का जी अपने जीवन पे इतना महत्व है। अगर तिथि के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो वो त्योहार हम जरूर मना सकते हैं। और अगर तिथि भाई, का मैं अमावस्या ही अमित शर्मा जी, अमावस्या आप कहते हैं कि दीपावली 1 तारीख के बजाय 31 अक्टूबर को मनाना शास्त्र सम्मत है। आप किस आधार पर ये कहते हैं कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनानी चाहिए? आपका आधार और आपकी गणना क्या है? ऐसा है जी, मैं आपको इसके लिए डिटेल में बिल्कुल बताऊंगा आपको। ऐसा जी, जो दिवाली है 5 दिन का त्योहार है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई किसी को भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं सारा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। धनतेरस से ये त्योहार शुरू होता है। जी, आप उसके बाद पंचांग छोटी पढ़िए। दिवाली। पंचांग 2-3 पंचांग मैं आपको भेज देता हूँ, चाहे आप पढ़िए या आप व्हाट्सएप पे आपको डिटेल भेज देता हूँ सारे प्रमाण, या आप किस मुझे चीज की जी? प्रमाण भेज दीजिए कि ये त्योहार में कहाँ गड़बड़ है। अमावस्या में कोई गड़बड़ नहीं है, त्योहारों में कोई गड़बड़ नहीं है। कि हम पंडित भैया जी, दूज जो है हम 3 तारीख का हमारा लिखा हुआ है पंचांग में। पंडित जी, कहीं मैंने आपको ये पहले भी रिपीट किया है कि अगर कहीं शास्त्रों में कोई चीज अगर मिस प्रिंटिंग होगी या कोई करेक्शन करने वाली, क्या हम शास्त्रों पे डिपेंड रहेंगे? हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान का हमें प्रयोग करके उस चीज को जो उलझन है उसको सही नहीं करना चाहिए भाई, पंडित जी। कोई ऐसा प्रिंटिंग नहीं है कि रोज प्रिंट हो रहे हैं वो शास्त्र। वो अनादिकाल से पंडित जी, चलने वाले शास्त्र हैं। पहले आप उनको पढ़िए, निर्णय सिंधु मेरे को पढ़िए, दो धर्म चीजों सिंधु में पढ़िए। पंडित जी, मेरे को दो चीजों में ऐतराज है, दो चीजों में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कारण क्या हाँ, है? जब भी ये त्योहार बनता है पंडित जी, तो ये जो जो ये त्योहार है, ये त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। और ये क्या है कि मैं मावस इस बात को एक नहीं मानता। किसी का त्योहार सभी का होता है, लेकिन उसको हमने प्रमाण के साथ सिद्ध करना होता है। ठीक, जिसके लिए हमारे सदग्रंथ हैं और हमारे पंचांग हैं। और एक पंचांग नहीं है, हमारे भारतवर्ष में 200 से ऊपर पंचांग छपते हैं, जिसमें से 180 पंचांग में 1 तारीख का ही निर्णय दिया हुआ है। तो पंडित जी, एक ये चीज बताइए, जो मावस ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, हाँ, अ, अमित जी, हाँ जी, हाँ जो पंडित ओम प्रकाश जी ने कहा है कि आप जो है ये प्रमाणित करिए कि किस तरीके से पंचांगों में अगर लिखा है वो गलत है, और 1 तारीख को दिवाली नहीं मनाकर 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए। अमित शर्मा जी, आप इसको प्रमाणित करिए। आपकी स्टडी क्या कहती है और क्यों नहीं 1 नवंबर को ये दीपावली मनाई जानी चाहिए? ऐसा है जी, इसको प्रमाण करते हैं हम। इसका प्रमाण ये है कि दिवाली हमारी जो है हमेशा मावस में मनाई जाती है, जिस दिन मावस शुरू होती है, और ये पंचांग में खुलकर लिखा हुआ है। इस बारी ये अमावस्या तो साल दो में दिन, मनाई एक जाती मिनट है ना, पंडित दिन जी, दोपहर में तो नहीं मनाई जाती। एक मिनट पंडित ओम प्रकाश जी, एक मिनट प्लीज, आपने अपनी बात रखी, मैंने नहीं बीच में बोला। तो प्लीज आप मेरी भी ठीक है। सुनिए, मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे। ऐसा है जी, ये मावस को बनाया जाता है। मेरा जो मत ये है, जो दिवाली का जो महत्व है ना जी, वो है मावस का। अगर शास्त्रों में कहीं भी कोई चीज में अगर कमी है, तो हमें उन विद्वानों को चीज को उससे हटकर ऊपर ऊपर जाकर ये चीज का हल करना चाहिए। इस करके 2 दिन ये त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि मावस आधे दिन बाद लग रही है। अगर ये मावस सुबह ही अगर 31 को सुबह होती, तो 1 तारीख को या अगले दिन तक होती, तो फिर 31 को ही मनाते। पर जो ये 2 दिन की तिथियां हैं, इस कारण लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। और मैं इस चीज का प्रमाण आप पंचांग देवी दयाल में भी दिया है, और इसमें लिखा हुआ है कि भी जो मावस है वो 3:53 पे 31 तारीख को लग रही है। और एक चीज और है पंडित जी, ओम प्रकाश जी, मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूँ। जब हम तारीख को धनतेरस कितने बजे तक है ये भी बताइए। धनतेरस जब हम एक क्या नाम है, 13 तारीख को खोल मना के रहे हैं, तो फिर बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मैं मैं कह रहा पंचांग हूँ खोल के बैठा हूँ। आप बताइए, 1 तारीख को अमावस्या कितने बजे तक है? और छह छह सूर्यास्त बज के चंडीगढ़ में कितने बजे? 6:15 तक है जी। सूर्यास्त बताइए। सूर्यास्त हेलो हमें 47 मिनट मिल रहा है कि नहीं? 25 घड़ी पंडित से जी, 25 यानी बात 1 घड़ी से सूर्यास्त की मिल रहा है नहीं है, कि इसमें नहीं? सूर्यास्त का कोई लॉजिक नहीं पंडित जी। इसमें सूर्यास्त का कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें तो मावस का लॉजिक है। मावस के आधार पर ही दिवाली को कितने बजे मनाया तक है? जाता है। सूर्यास्त के बाद जा रही है ना?
और नहीं, एक मिनट, सूर्य अस्त से कोई मेरे को लेना प्रमाण दे दीजिए आप कि बिना अमावस की दिवाली आज तक कहाँ मनाई गई है। मेरे को प्रमाण दे दीजिए आप। मैं मान लूंगा कि मैं भी खुद जो 1 तरीक को दिवाली फिर मैं खुद बनाऊंगा आपके साथ। मेरे को प्रमाण दे दीजिए कि बिना अमावस के दिवाली बनाई है आज तक। मैं प्रमाण दूंगा ना। आप ये कह रहे कितने हैं, पढ़ के आ रहा हूँ, प्रमाण? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। अगर मैंने पढ़ा नहीं होता ना ज्योतिष के बारे में, तो मैं आज ऑनलाइन नहीं आता। मैं आज मैं आज मैं आज इस न्यूज चैनल पे नहीं आता। मैं इसलिए आया हूं कि जो लोगों की भ्रांति फैली है उसका निवारण हो। मेरे को सिर्फ इसका जवाब दे दो, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। बिना लोगों ने बिना बिना बच्चा बिना बच्चा नहीं की फैलाया। दिवाली आपको कभी मनाई है तो मेरे को 180 एक भी पंचांग भारतवर्ष एक में भी 180 एक भी पंचांगों में दिवाली एक ऐसी बता तारीख को दो निर्णय जो दिया बिना हुआ है। माउस के बनाई। 200 प्लस पंचांगों में 180 पंचांगों में भारतवर्ष में 1 तारीख का निर्णय दिया हुआ है। ठीक है, पंडित हमारे जी मेरे शास्त्रों बात ने। का जवाब दीजिए। वो मैंने आपको सुन लिया है, पर मेरे को ये बता दो, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बिना मावस के हाँ, दिवाली मना सकते हो आप? बिना अमावस्या का क्यों है भाई? जिस तिथि पर तो सूर्य हो उदय हो गया रहा है बिना वो मावस के तिथि तो सारी दिवाली का त्योहार। मेरी एक चीज है, जो तिथि का महत्व है, आप एक तिथि का घंटे से महत्व ऊपर मानते हो यहाँ कि पर नहीं, जा ये रही बताइए है, आप। 25 मिनट तिथि से का ज्यादा महत्व ऊपर मानते जा रही हो? है। बेसिकली ओमकार जी, हाँ जी। दरअसल तिथि भ्रम और तिथियों को लेकर विवाद इसीलिए है क्योंकि अपने सनातन परंपरा में जो जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उस दिन जो तिथि होती है वही तिथि मानी जाती है। तो बिल्कुल। चूंकि सूर्योदय अमावस्या 25 में तारीख में कैसे 1 नवंबर मानने को हो लगे? रहा है, इसीलिए उस दिन अमावस मानी जा रही है। लेकिन अमित शर्मा जी का कहना यह है चूंकि दिवाली होती अमावस की रात में है, तो वो अमावस की रात 31 अक्टूबर को मिल रही है और 1 नवंबर को नहीं मिल रही है। तो क्या हमारा दिवाली निर्णय को सिद्ध तिथि के करता हिसाब से है। मनाना चाहिए या फिर अमावस की रात के हिसाब से मनाना चाहिए? अमावस रात हमारे प्रदोष काल का होता है। इसमें लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल का होता है, न कि हमें पूरी अमावस्या रात्रि को चाहिए। प्रदोष काल में अमावस्या जिस दिन हो उस दिन होनी चाहिए। जब 2 दिन जो है अमावस्या जाए तो निर्णय सिंधु, हमारे धर्म सिंधु को आधार मान करके हमारे पंचांगकारों ने भी निर्णय दिया है। पर पंडित जी जिस दिन ठीक आप है, 1 तरीक को कह रहे हो आप दिवाली, उस दिन पूरे भारतवर्ष के ज्योतिषी इस बात को माने हैं कि 1 तारीख बात को ही ये है मनाएंगे। बात ये है पंडित जी, बात ये कि तर्क जो है, जो असली जो क्लियरिटी है, वो अभी तक मैं आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। कारण क्या है कि जिस इस बात को जिस दिन का जिस भाई, तिथि के लिए त्योहार नहीं बना है पता कि उसको हम अवॉइड करके, सूर्य एक अस्त मिनट होने पंडित जी, से क्या लेना देना है अगर आप अमावस्या का। बोलोगे और मैं बोलूंगा तो बात बीच में एक दूसरे की समझ नहीं आएगी। और अगर आप मेरी सुनिए फिर मैं आपकी सुनूंगा। जिस जिस बिल्कुल। दिवाली जिस जिस तिथि के लिए बना है, अगर वो तिथि ही, उस तिथि का अगर वो दिन ही नहीं होगा तो वो अमावस्या नहीं होगी तो वो फलित ही नहीं है। आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हो तो आप हाँ जी। किस लिए करते हो? किस लिए करते हो? कि इसलिए तो ना करते हो कि तिथि आप कोई भी हो, अपने लक्ष्मी पंचांग पूजा का मर्जी सारे करते हैं। पंचांगों पे जो है ना, ये सारे पंचांग को रिजेक्ट करके पंडित जी, बताओ। अगर पंचांगों पे अगर कोई कमी है तभी मैं आज इस न्यूज चैनल पे आया हूँ ना। मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूँ तभी तो आज मैं इस पंचांग न्यूज वाले चैनल पे आया हूँ। बेवकूफ है फिर। हाँ जी, मैं उनको नहीं कहता, मैं ये सभी सारे को विद्वान पंचांग कहता हूँ शास्त्र जी। वाले लोग मैं बेवकूफ नहीं तो है भारतवर्ष में। मैं पंडित जी, मैं किसी को बेवकूफ नहीं कहता, ना ऐसी भाषा का प्रयोग करता हूँ। मैं तो सभी को विद्वान कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जहां पर अगर बात पंचांग में कोई कमी है एक बात तो है, उसको ठीक करो। आप कैसे आप सिद्ध करके दिखाओ मुझे कि हाँ कि 31 को ही मैंने मनानी वो सिद्ध चाहिए। कर दिया कि मावस की दिवाली होती है। आप सिद्ध करके दिखा दो कि बिना मावस की दिवाली बनाई है आज तक। आप सिद्ध करके दिखा दो तो मैं भी 1 तरीके को दिवाली मानूंगा फिर। पंचांग की बात छोड़ो, हमारे धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में लिखा है कि प्रदोष काल लेना चाहिए, अमावस्या का सर प्रदोष काल। ये मावस लीजिए, शास्त्रों में ही लिखा है। पूरे दिन वहां पंडित रह जी रहा है ना शास्त्र पूरे रात को यहाँ रह रहा है। पंडित जी शास्त्रों में 31 ये लिखा तारीख है। को ना पूरे दिन अमावस्या जो है 31 तारीख को है, न पूरी रात को जो है अमावस्या 1 तारीख को है। तो उस दुविधा में हमारे निर्णय सिंधुकार ने लिखा है कि प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या होती है उसको मानना चाहिए। ठीक तो है, पंडित जी कि उस सूर्य, 1 तरीके को उसमें उसमें भी ये लिखा है कि 1 घटी से ऊपर अगर सूर्य अस्त के बाद जाती है अमावस्या, तो अगर 1 घटी से ऊपर यानी कि 24 मिनट से कम, सूर्य अस्त के 24 मिनट से कम पे अगर अमावस्या खत्म हो रही होती तो 31 तारीख को ही मान्य होता। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है 47 मिनट जा रही है अमावस्या तिथि।
ठीक, इसलिए जो है प्रदोष काल में 47 मिनट मिल रहा है, इसलिए अमावस्या जो है वही होगी। हमारे बद्रीनाथ धाम से धर्माचार्य जी ने, धर्माधिकारी, उनका भी वीडियो आया है। सबने, मेरे पास जो है कम से कम 40 विद्वानों के वीडियो हैं, ठीक है, पंडित इस जी, तो बात पर। अयोध्या में, मेरी बात सुनिए, अयोध्या में, उज्जैन में फिर 31 तारीख को क्यों बना रहे दिवाली? वो पूर्वी भारत में है भाई। भाई क्यों बना रहे? फिर उनका मत अलग क्यों है और आपका मत अलग क्यों है? ये मेरा आपसे इसलिए सवाल है। बना रहे हैं कि सूर्य अस्त और सूर्य उदय को देखिए, उससे कैलकुलेट करिए कि उनका वहां पर जो है 25 एक घंटे यानी कि 24 मिनट से ज्यादा उनका प्रदोष काल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर हमें 47 मिनट प्रदोष काल नहीं मिल रहा होता, ठीक, तो हम भी 31 को मना रहे होते। हरियाणा भी पंडित 31 जी, को ही मना रहा होता, हिमाचल भी मना रहा होता, उत्तराखंड भी मना रहा होता 31 को। लेकिन यहाँ पर पंडित प्रदोष जी, काल 47 मिनट का मिल रहा है, सूर्यास्त के बाद अमावस्या 47 मिनट तक है। इसलिए मेरे को एक चीज का जवाब आप दीजिए। मेरे मेरे को, हम चंद्रमा अस्त होता है तब दिवाली मनाते हैं, और एक एक टाइम एक तारीख के को, बच्चे का जन्म पत्र बनाते हैं तो बर्थ प्लेस की उसमें कितनी की वैल्यू होती है वो आपको पता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, एक बर्थ एक सेकंड की, एक एक मिनट की होती है। वहां का अक्षांश देशांतर देख करके कि वहां का सूर्योदय और यहाँ के सूर्योदय में क्या फर्क है। पंडित जी, मैं वही कह रहा हूँ। एक चीज ये बताइए कि जब सूर्य के सामने चंद्रमा अस्त होता है तो दिवाली होती है, और अस्त में ही क्या नाम है, मावस होती है। मावस में दिवाली मनाते हैं। चंद्रमा जब उदय होता है तो उसमें दिवाली कभी मनाई नहीं जाती। अगले दिन एक को तो आप चंद्रमा उदय हो जाएगा, तो फिर ये दिवाली कहाँ मनाई आपको जाएगी? ये कितने बताइए, देर इस तक पे है आपके क्या अमावस्या, विचार? कितने देर तक है ये तो बताइए। हाँ जी, कितने बजे तक है अमावस्या, कितने बजे तक है? मैंने बताया तो एक आपको जी। छः, एक तारीख को हाँ जी, शाम को कितने बजे तक अमावस्या है? 6:15 तक है जी। हाँ, सूर्यास्त से हमें 47 मिनट मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे पंडित जी, मैं प्रदोष वो बात, काल में ही मैं दीपावली जो मनाना। शास्त्रों में लिखा है पंडित जी, जो शास्त्रों में लिखा है वो आप बोल रहे हो, मैं वो सुन रहा हूँ। पर मैं ये बताओ मेरे को, जब चंद्रमा उदय हो जाएगा तो उसमें क्या हम दिवाली मना सकते हैं? ये सही है? ये बताइए मेरे को। अगर आप तर्क में बात करोगे, लॉजिकली वे में बात करोगे, प्रदोष काल तो में ही हम दीपावली सभी का मानना जितने है। भी हमारे भारतवर्ष में का जितने भी व्यूवर्स हैं, ये देख रहे हैं, उनको समझ आएगा। अगर हम इन चीजों पे तर्क नहीं करेंगे और इनके ऊपर सही करेक्शन नहीं करेंगे, तो ये जो कंफ्यूजन की जो इस टाइम जो बनी हुई स्थिति, वो हमेशा ऐसी रहेगी, क्योंकि लोगों का विश्वास कम होता है। हम एक ही, देखो, ब्राह्मण है, एक ही कर्मकांड है, पर जो विचार दोनों के जो अलग अलग है, वो हमें उस पर सोचना पड़ेगा कि लोगों का वो विश्वास भी बना रहे, अलग अलग और वो के कारण है क्यों भाई। पूजा करें। आजकल कितने लोग तो आजकल कंप्यूटर ने ज्योतिषी बना दिए। कंप्यूटर कभी ज्योतिषी पैदा नहीं कर सकता, ज्ञान जरूर दे सकता है। जिसकी जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो उतना ही उसके अंदर विद्वान होता चला जाएगा। मेरा तो यही सीधा सा क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा उदय हो जाएगा उस दिन कैसे दिवाली बनाओगे आप तो शास्त्रों के पढ़ने देख रहे हो। कम से कम ये भी अपना भी मत रखना चाहिए सभी विद्वानों को, और भारत के सभी वासियों को, ट्राई सिटी के सभी वासियों को यही कहना चाहता हूं कि तिथि के अकॉर्डिंग ही हमें हर काम करना चाहिए। अगर हमें कोई भी तिथि भ्रम की स्थिति फैलाती है, तो हमें उसे करेक्शन करना चाहिए। हमें उदय तिथि को, अगर उदय तिथि तब माने जब पूरा दिन है, वो तिथि तब माने। अगर आधा दिन, अब एक चीज, अगर मावस 1 तारीख को सुबह 8 बजे तक है, सपोज करो, और आप दिवाली बनाओगे शाम को, दिवाली पूजन करोगे रात को, तो वो फलित होना होगी। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा पंडित जी। आपका मेरा तर्क चाहे अलग अलग हो सकता है, पर जो चीज सही है, अगर हम ये सही चीज लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमेशा जो ये दो मत है वो एक हो जाएंगे। अगर यही चीज चलती रही तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि उगते देखो, सूर्य की तिथि मानता हूं मैं, पर इसका मतलब ये तो वो तिथि पूरी भी तो होनी चाहिए उस दिन। अगर वो तिथि ही आधे दिन है, तो आप कैसे करोगे? अब एक मिनट बात, अब आप दिवाली, आप कह रहे हो 1 तारीख को मनाओ, 1 तारीख को दिवाली है, मावस है 6:15 तक, फिर तो दूज लग जाएगी जब लोग पूजा करेंगे, तो वहां पर क्यों लग कंफ्यूजन तो हो आएगी ना। जाएगी भाई? हाँ जी, देखो, हमारे यहाँ एकादशी होती है ना, ठीक, एकादशी का उद्यापन किस में होता है? द्वादशी में होता है ना, होता है ठीक। पंडित जी, होता है। तो ऐसे जब अमावस्या 2 दिन होती है ना, ठीक, तो सूर्योदय, अगर अगर सूर्योदय पे तिथि आधे घंटे भी होती है ना, तो उसी दिन पूरे दिन एकादशी मानी जाती है। 10वीं वेदा एकादशी को नहीं लोग व्रत करते। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ए न्यूज ऑफिस पर आए। लेकिन ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है
कि दीपावली 31 तारीख को मनाई जाए या 1 तारीख को मनाई जाए। ये मैं अपने दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि आप इन दोनों विद्वानों के तर्क और आधारों को सुनने के बाद खुद फैसला करें कि आपको दीपावली 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए या 1 नवंबर को मनानी चाहिए। आप दोनों विद्वानों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।